नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। गेहूं की बुआई करते समय गेहूं में कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाई आप अक्सर देखते हैं जिस समय गेहूं की फसल की बुआई की जाती है या बिजाई की जाती है उस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है खाद की। कभी कभी क्या होता है, जो खाद हम गेहूं की फसल में डालते हैं वो खाद नहीं मिल पाते समय पर रहते हुए। तो आज हम आपको गेहूं के लिए ऐसे बेस्ट खाद बताएंगे। यदि आप समय पर रहकर इन खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी फसल काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देगी। जिस खाद से हम गेहूं की फसल की बुआई करते हैं वो खाद हमें समय पर नहीं मिल पाते। तो क्या करना चाहिए किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको गेहूं की बुआई करने के लिए 4 खादों के बारे में बताएंगे। यदि आप समय पर रहकर इन खादों की बुआई कर लेते हैं तो आपकी गेहूं की फसल रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिलेगी, बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। और इन खादों से क्या क्या लाभ होंगे, इससे आपकी फसल के अंदर फुटाव अच्छा होगा, कल्ले अधिक निकलेंगे और जो शुरू में जो बुआई से अंकुरण तो होगा, काफ़ी अच्छा अंकुरण होगा, यानी कि जल्दी अंकुरण हो जाएगा। तो किसान साथियों, क्या क्या करना चाहिए आपको, और आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, जब आप गेहूं की बुआई कर देते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन खातों से क्या क्या लाभ होंगे। किसान साथियों, नंबर 1, आपकी गेहूं की फसल है उसका अंकुरण काफ़ी अच्छा होगा, फुटाव काफ़ी अच्छा होगा, कल्ले की संख्या अधिक बनेगी, आपका पौधा स्वस्थ पौधा रहेगा, जिससे कि आपकी बालियाँ भी काफ़ी लंबी आएगी और उसमें कम से कम रोग लगेंगे, रोग बीमारी कम से कम लगेंगी यदि इन खादों का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों, आपको क्या क्या रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखते हुए क्या रखना है। नंबर 1 पर आपको नमी का विशेष ध्यान रखना है। आपकी जब गेहूं की बुआई करें तो सबसे पहले आपकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे कि आपका अंकुरण स्वस्थ यानी अच्छा हो सके। किसान साथियों, नंबर 2 पर आपको करना है बीज उपचारित। यदि आप समय पर रहते हैं बीज उपचारित कर लेते हो तो आपकी फसल में कुछ भी नहीं, कोई रोग आएगा, नहीं कोई कीट लगने वाला और ना ही उसमें कोई बीमारी आएगी। तो आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपका जमाव भी अच्छा होगा, अंकुरण काफ़ी अच्छा होगा और पौधे में टिलिंग तो होगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। किसान साथियों, आपको ये करना है। किसान साथियों, नंबर 3 पर क्या करना है, आपकी जब गेहूं की बुआई करें तो आपको अपनी खेत के अंदर ये देखना है, जब सीडरल से आप बुआई करें तो उसमें देखना है कि कितनी गहराई तक हम बुआई कर रहे हैं। तो आपको बुआई जो करनी है, आपको 2.5 इंच से आपको बुआई करनी है, 2.5 से न कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। तो आपको 2.5 इंच इसकी बुआई करनी है। यदि आप ज़्यादा कर देते हैं तो आपको अंकुरण में कुछ समय लग जाएगा और उसमें पौधा में समय लगेगा तो पौधा अच्छा बियात नहीं कर पाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। यदि आप कम कर देते हैं तो उसमें पौधा जमाव नहीं हो पाएगा। तो किसान साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कौन कौन से खाद हैं और इन्हें कितनी कितनी मात्रा में गिननी चाहिए। किसान साथियों, नंबर 1 पर जो आपको लेना है NPK। यदि किसान साथियों आपको NPK मिल जाता है तो आप सबसे पहले NPK नीचे डालें, बुआई करते समय NPK का प्रयोग करें। NPK 12-32-16 का जरूर प्रयोग करें यदि आप मिल जाता है तो। किसान साथियों, इसकी मात्रा जो लेनी है NPK 12-32-16 की 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। किसान साथियों, यदि ये NPK अगर आपको समय पर नहीं मिल पाता है और खाद मिल रही है जैसे DAP, तो आप DAP का प्रयोग कर सकते हैं। ये NPK का प्रयोग नहीं मिल पाता है तो आप DAP का प्रयोग कर सकते हैं। DAP की यानी कि 18-46-0, यानी किसान साथी इसकी मात्रा की बात करते हैं DAP की, तो DAP की मात्रा लेनी है 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए DAP की भी मात्रा लेनी है। किसान साथियों, यदि DAP भी नहीं मिलती है तो आपको लेना है NPK 20-20-13। NPK 20-20-13 लेना है आपको। यदि NPK नहीं मिलता है 12-32-16, DAP नहीं मिलती है तो आप ले सकते हैं NPK 20-20-13। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो आपको लेनी है 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए, इसकी भी मात्रा लेनी है। यदि किसान साथियों आपको 20-20-13 भी नहीं मिलता है तो NPK 10-26-26 ले सकते हैं।
NPK नहीं मिलता है तो 10, 26, 26 ले सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी भी मात्रा आपको 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए इसकी मात्रा लेनी है। किसान साथियों, यदि आपको NPK 12, 32, 16 नहीं मिलता है तो DAP बो सकते हैं। DAP भी नहीं मिलता है तो 20, 20, 13 बो सकते हैं। यदि 20, 20, 13 भी नहीं मिल सकता है तो आप 10, 26, 26 बो सकते हैं। किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।